मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल. ओके, सो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड में सर्टेन लोब्यूल्स आपको देखने मिलेंगे ना, सर्टेन लोब जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे. ठीक है, सो दीज आर दी लोब्यूल्स. आपको यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से शो किया है. These are the lobules. Inside these you can see a shake like small structures are present, है ना. These small structures are known as alveoli. इसको क्या बोला जाएगा? Alveoli. What is the function of the alveoli? It secretes. It is a shake-like structure which secretes the milk and store it. As I have told you, it is a shake-like structure, है ना. क्या करेगा? मिल्क secrete करेगा और वहाँ पे मिल्क का स्टोरेज करेगा. क्लियर? चलो. ओके. Then from this alveoli, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आर कम्स आउट, है ना. तो ये जो है यहाँ पे ये वाले जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, है ना, दिस ऑल आर नोन एज अ मेमोरी ट्यूब्यूल्स. उसको क्या बोला जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स. These memory tubules are unite with each other, then it will form a memory duct. Okay, these memory ducts are unite with each other and it will form a wider ampulla. Okay, this wider ampulla it is also known as a lactiferous sinus. उसको lactiferous sinus भी बोला जाता है. Okay, then at the end, after this, the duct is known as lactiferous duct, from which the milk is sucked out. Okay, जहाँ से मिल्क जो है वो शक हो जाएगा बेबी जब फीडिंग करेगा तब. ओके, यहाँ पे आपको रिब शो किया है ना, थोरासिक रीजन में ये लोकेटेड होता है. और ये जो येलो कलर के यहाँ पे आपको डिपोजिशन दिख रहा है, दिस आर दी एडिपोज टिश्यू, है ना. एडिपोज टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है? सो इट स्टोर्स दी फैट. एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है. रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो इंटरकोस्टल मसल्स है. ओके, चलो. मैं यहाँ वन मोर टाइम सारी सीक्वेंस लिख रही हूँ. First of all, the specialized cells are present into the mammary gland to secrete the milk. These cells are known as the alveoli. Ayush, is this the time to join the lecture? मैम थोड़ा लेट उठा था. कल से जल्दी उठ जाना. शेक का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच सिक्रेट्स द मिल्क. मिल्क सिक्रेट करेगा. दिस मिल्क इट इज स्टोर्ड इनटू द एल्वेओलाई. एल्वेओलाई के अंदर ये मिल्क स्टोर होगा. देन इट इज कम्स इनटू द माइन्यूट ट्यूब्यूल्स दैट इज नोन एज द मेमोरी ट्यूब्यूल्स. These memory tubules are unite with each other and it will form memory duct. Memory ducts are unite with each other and it will form the
wider ampulla. After that, lactiferous duct, from which the milk is sucked out. During the feeding, and the adipose tissue. In addition, the adipose tissues are present into the mammary gland. Okay, these tissues stores the fat, जो fat का storage करता है. Clear? Yes, ma'am. Okay. From this region, the milk is sucked out, and this region, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क स्किन दिखेगा, दैट इज नोन एज अ एरोला. बस इतना लिखो, बहुत है इसमें. ठीक है. Now let's talk about the gametogenesis process. Gametogenesis, that means formation of the gametes. Gametes. Formation of gametes, or you can call it as a reproductive cells. ठीक है. चलो, genesis, Yes. that means synthesis, and gameto, that means gamete synthesis. ओके. हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं बॉडी में, बताओ. बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट. RBC, WBC. ना ना ना, ऑल ओवर सेल्स को दो ग्रुप के अंदर सोमैटिक और जर्मिनल. यस, एग्जैक्टली. The cells of the whole the body is divided into two types. पहला कौन सा है, सोमैटिक सेल्स, और दूसरा कौन सा है, जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल. चलो, सोमैटिक सेल्स किसको बोलेंगे. हम जो रिप्रोडक्शन में ना आ जाए. यस, एग्जैक्टली. बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट द सेल्स ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना. और टेस्टिस और ओवरीज में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट विच अंडरगोज इनटू द मियोटिक डिवीजन. उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल बोलते हैं, जिसमें से गैमेट्स बनते हैं, वो जर्मिनल सेल है. बाकी बॉडी के सारे भी सेल, जितने भी सेल्स हैं, वो सारे सोमैटिक सेल्स हैं. ओके. सर्टोली सेल भी सोमैटिक है. हाँ, सर्टोली सेल भी सोमैटिक है. सिर्फ जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूँ तो सिर्फ उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है वही जर्मिनल सेल्स है. तो मेल की बॉडी में सिर्फ वही जर्मिनल सेल्स होता है. ठीक है. और फीमेल की बॉडी में ओगोनिया जर्मिनल सेल्स होते हैं, बाकी के सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं. सोमैटिक सेल्स ऑलवेज कौन सा डिवीजन करते हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं. और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा. क्लियर. Gametogenesis in male, it is known as a spermatogenesis. And gametogenesis in female, it is known as a oogenesis. Okay. मेल में उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल में उसको
स्पोमेटोजेनेसिस बोलते हैं। चलो स्पोमेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। Spermatogenesis. This is the process of the formation of the male gamete. The process of formation of male gamete. मेल गैमेट के फॉर्मेशन की ये प्रोसेस है जिसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टू इवेंट्स है इसके अंदर। कितने इवेंट्स है? Two events takes place into it. The first event is formation of spermatids. स्पर्म साइटोजेनेसिस ठीक है। And second one is spermiogenesis. Okay, so दो process है। Let's start the first one. There are three terminologies are here, है ना? Spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. Don't confuse in this. तीनों के अंदर कंफ्यूज होना नहीं है। Look, spermiogenesis is the part of the spermatogenesis. The main process is spermatogenesis, and spermiogenesis is the part of the spermatogenesis. Spermatogenesis process का ये part है, ठीक है? हम स्पर्म एंटियोसिस भी होता है। यस, बिकॉज इसमें प्रिमिटिव स्पर्म सेल्स बनेंगे, दैट्स वाई। चलो अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। मतलब हम साइज बड़े ही करेगा। मल्टीप्लिकेशन में साइज होती है या नंबर होता है? पहले स्पर्मेटोगोनिया अपनी साइज इंक्रीज करेगा, फिर पीएस बनेगा, फिर वो कहाँ आया अभी तक? मेरे को लगा उसकी बात कर। नहीं, मल्टीप्लिकेशन फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेल इंक्लूड होते हैं, मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करता है मेन, वो मेन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मेल जर्म सेल्स है ना, या मैं कह सकती हूँ इसमें से मेल जर्म सेल्स बनने वाला है। मैम बोलो। मैम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड से वापस बात करूँ ना, मैं वही हो गई थी। ओके, अचानक नेक्स्ट। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 2 इवेंट्स इन्वॉल्व होती है। पहली है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस। बस वही अभी स्टार्ट किया है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके, इट इंक्लूड्स द 3 phases. द फर्स्ट फेज इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें सेल मल्टीप्लाई होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन।
increase in number. स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे और वो नंबर में इंक्रीज होंगे, मतलब अपने नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड फेज जो है वो है ग्रोथ फेज। In growth phase, spermatogonia collect the nutritive substances and increase in size. इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स नंबर इंक्रीज होना। Yes, ma'am. And the third phase is maturation phase. मैचुरेशन फेज जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया में से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। वो जो स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स इसके अंदर, मतलब अब जो स्टेप पढ़ेंगे वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। चलो स्पर्मेटोगोनिया बताओ, एन होगा कि 2n होगा, ये बताओ। क्या है स्पर्मेटोगोनिया? तो 2n हो। 2n, ठीक है, ये 2n है। स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है ना। उसके बाद उसमें से जब स्पर्म सेल बनेंगे तो वो म्योटिक, मतलब उसमें से जो सेल्स म्योटिक डिवीजन में जाएंगे। लोग स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले अपने नंबर्स क्यों बढ़ाते हैं, है ना, बिकॉज मेल गैमेट्स जो होते हैं उनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं। अगर उनके नंबर्स बढ़ाने हैं तो जो सेल में से वो बन रहे हैं उनके नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। स्पर्मेटोगोनिया में से स्पर्म सेल्स बनने वाले हैं, अगर हम स्पर्मेटोगोनिया के नंबर्स बढ़ाएंगे तो स्पर्म सेल्स के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, बिकॉज फ्रॉम इच स्पर्मेटोगोनिया, जो भी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस में जाएंगे, दैट इच स्पर्मेटोगोनिया कैन प्रोड्यूस इज द 4 स्पर्म सेल्स, एक में से 4 सेल बनेंगे। तो अगर हम स्पर्मेटोगोनिया के नंबर इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पर्म सेल्स के भी नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि मेल गैमेट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होके फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे। ड्यूरिंग दिस मैनी स्पर्म सेल्स कैन नॉट रीच टू द फीमेल गैमेट, राइट। देयर इज़ अ चांस ऑफ फेलियर, दैट्स वाई मेल गैमेट्स के नंबर ऑलवेज कैसे रहते हैं, ज़्यादा, ओके। चलो मैच्योरेशन फेज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि स्पर्मेटोगोनिया, है ना, जो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा वो स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये फर्स्ट फेज है। लोग स्पर्मेटोगोनिया तो बहुत सारे होते हैं, बट सारे के सारे प्राइमरी, हाँ, सारे के सारे ये जेनेसिस प्रोसेस में जाए ही, स्पर्मेटोजेनेसिस में जाए, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस में जाते हैं उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? मतलब समझो ये स्पर्मेटोगोनिया ही है, बट ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एंट्री ले लेंगे। जो एंट्री ले लेते हैं उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके मैम ये तो ए और बी सेल वाला ही हो गया।
कौन सा? जैसे कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ ग्रोथ में जाते हैं। ऐसा नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे, ग्रोथ में भी जाएंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके सब जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में चले ही जाए। ओके। मल्टीप्लिकेशन तो नंबर्स बढ़ाने के लिए होता है, राइट? और ग्रोथ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आगे जेनेसिस प्रोसेस में जाना है, मियोसिस में डिवाइड होना है, तो ऑब्वियस है वो न्यूट्रिशन तो लेंगे ना पहले, फूड प्रोसेस में जाने से पहले। यस मैम। लो, तो स्पर्मेटोगोनिया में से क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अपने एंड टू एंड करके लिखते हैं, तुम लोगों को पता चले, है ना? Okay, primary spermatocyte undergoes into the first meiotic division. It undergoes into the first meiotic division. And forms the two daughter cells. As it is a reductional division, hence the new cells become n from 2n. है ना? Number of chromosome becomes a half year. Now these cells are known as जो haploid cells बने, these haploid cells are known as secondary spermatocyte. ठीक है, secondary spermatocytes बन गए. These secondary spermatocytes undergoes into the meiotic division 2. And it will form four cells. Now meiotic division 2 is assembled to the mitotic division, so the number of chromosomes remains same. These cells are known as the spermatids. इसको क्या बोला जाएगा? Spermatid. तो यहाँ पे event 1 is completed, है ना? Formation of the spermatids. Look, स्पर्मेटोगोनिया में से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड. ओके, तो आप लोगों को याद क्या रखना है? इसमें एन कौन सा है, 2n कौन सा है, याद रखना है. ठीक है. लुक, इनिशियल स्टेज पे जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो स्पैरिकल राउंड शेप होता है. ठीक है, तो स्पर्म सेल का तो शेप ऐसा है नहीं, राइट? तो अब ये किस में जाएंगे? यस, डिफरेंशिएशन में जाएंगे. एंड अब उसमें से क्या बन जाएगा? स्पर्म सेल बन जाएंगे. ठीक है. अभी जो जर्म सेल होते हैं उनका एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन होता है क्या? मतलब कि जो जर्म सेल होते हैं उनका एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन होता है. हाँ, जैसे इसका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है. ओके. Okay, now these are known as a spermatozoa.
And this process of the formation of the spermatozoa from the spermatids, it is the process number 2, that means event number 2, that is the spermiogenesis. Got it? So spermiogenesis का मतलब क्या होता है? That means the formation of the spermatozoa from the spermatids. अब ये बन तो चुके हैं बट अभी तक मैच्योर नहीं हुए. मैच्योर हुआ एपिडिडाइमिस में जाके होंगे. ओके, चलो. अभी लास्ट प्रोसेस है. That process is known as a परमेशन. yes, permeation. देखो एक्चुअली होता क्या है कि न्यूट्रिशन के लिए, है ना, ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो किस में से न्यूट्रिशन लेते हैं? वो सर्टोली सेल में से न्यूट्रिशन लेते हैं. दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, द हेड्स ऑफ द स्पर्मेटोजोआ आर एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स. ठीक है, सर्टोली सेल्स के अंदर उसके हेड जो होता है वो एम्बेडेड होता है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं. सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना उसका काम है ना. चलो ये बताओ, सर्टोली सेल्स के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? LH और FSH? LH करेंगे. बोलो यश, आप बताओ. Which hormones is acts on the Sertoli cells? LH or FSH? FSH. FSH. Yes. FSH. It's FSH, right? चलो. Then after what will happen? Then after this spermatozoa releases from the seminiferous tubules. And this process of release of spermatozoa, that is known as the spermiation. Okay. ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और स्पर्मेटोजोआ के रिलीज पे ये प्रोसेस खत्म हुई. राइट, ये जितने भी स्टेप्स है सारे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आएंगे. स्पर्मेटोजोआ बनना वहाँ तक वो स्पर्मेटोजेनेसिस है और फिर उसका रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से वो स्पर्मिएशन प्रोसेस है. इज इट क्लियर? अभी यही प्रोसेस आप लोगों को मैं डायग्रामेटिक वे में बता देती हूँ ना. देखो,
ये जो मैंने रो किया है वो क्या है, एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये उसके एपिथेलियम है। अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि ट्यूब्यूल के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, है ना। तो ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पे मैं सर्टेन काइंड्स ऑफ द सेल्स बना रही हूँ। दिस ऑल सेल्स आर दी स्पर्मेटोगोनिया, ये सारे सेल्स कौन से हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। अब लेबलिंग आप कैसे करोगे, स्पर्मेटोगोनिया से लेबलिंग स्टार्ट करने का, जैसे ही आप ऊपर तक जाते जाओ ना वैसे ही आपको क्या करने का कि उसका लेबलिंग प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स, ऐसा करते जाने का, है ना। सर्टोली सेल में कहाँ होगा जगह, इसी के अंदर होगा, इसलिए तो मैंने स्पेस बनाई है। थोड़ी ज्यादा स्पेस दो, हम उसको न्यूट्रिशन है। इतना इनफ है, ओके। सो ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, है ना। सेकेंड लेयर में आप कहीं पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बता रहे, ओके। प्राइमरी में से क्या बनेंगे, सेकेंड, यहाँ पे आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बता दो, ठीक है। सेकेंडरी में से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ओके। ये एक बैरियर जैसा फॉर्म करता है, कौन, ये जो पूरा सेटअप है वो स्पर्म को बचा के रखता है ब्लड से, क्योंकि अगर वो ब्लड में चले गए तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहता है। मतलब हम इसको ब्लड कुछ फॉरेन सेल समझते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यस, बिकॉज ये हैप्लॉइड होंगे ना, दैट्स व्हाई। यस, ये कैसे हैप्लॉइड है, बॉडी के बाकी के सारे सेल्स कैसे है, डाइप्लॉइड है, टू है। दैट्स व्हाई। ओके, चलो यहाँ पे लिख दो स्पर्मेटिड्स, और यहाँ पे लिख दो स्पर्मेटोजोआ। तो ये आपकी बुक के जैसा डायग्राम हो गया, ओके। लोग अब आप लोगों को होगा कि बुक में ऐसे सेल को क्यों स्पर्मेटिड्स बताया, राउंड को ही बताना चाहिए। लोग यहाँ पे देखो, मैंने ये थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बिकॉज ये कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ अभी तक बना है नहीं, राइट। इनिशियल स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं वो ये स्पर्म सेल के जैसे नहीं होते, वो ऐसे राउंड सेल से होते हैं। फिर क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं, तो ये इन बिटवीन स्टेज है ना, तो उसको तो हम स्पर्मेटोजोआ नहीं बोल सकते ना। तो वो स्पर्मेटिड जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, और उसके बाद वो कंप्लीट डेवलप होकर स्पर्मेटोजोआ बना देता है। इज इट क्लियर? यस।